नमस्कार। कल आप सभी जानते हैं HPS कम्पिटिटिव कंबाइंड का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है और हिमाचल के सारे बच्चे और हिमाचल के आउट ऑफ स्टेट के बच्चे भी इस एग्ज़ाम के लिए पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि आप इस एग्ज़ाम में सफल हों। 2-3 बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ जो आप कल ध्यान रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ एग्ज़ाम के दिन में बैठना और पूरे के पूरे पेपर को देखना। इस पेपर को जो बच्चे नए हैं वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ लें। आप ये ना सोचें कि हम फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं और क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि हम उस एक्सपेक्टेशन से पेपर देने का जो मज़ा है और जो एक लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिलना था उसको हम कम कर देते हैं। तो आप आउटलुक पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव आउटलुक के साथ जाएं। सेकंड मैं आपको बोलना चाहती हूँ अटेम्प्ट कैसे करें। जीएस में आप लोग जैसा भी अटेम्प्ट करेंगे, इम्पॉर्टेंट है कि आप कम से कम 80 से 85 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। कभी कभी हम अंडर अटेम्प्ट भी करते हैं, उसकी वजह से हमको लगता है कि यार ये हो सकता था। थोड़ा सा आपको रिस्क टेकिंग जो है कल के पेपर में देखनी पड़ेगी। थर्डली मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जब आप आंसर जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, मैंने कई बार देखा है कि क्वेश्चन पेपर में आप लोग आंसर को टिक कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने आंसर सी पे लगाया या डी पे लगाया, लेकिन वो चीज़ आपने OMR शीट में नहीं डाली। तो OMR शीट में ध्यान रखें कि जो आपने आंसर शीट में लिखा है उसको आप सर्कल करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा ना हो जब बाद में आप अपने नंबर काउंट करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मैंने क्वेश्चन पेपर में तो मार्क किया था लेकिन मैंने OMR शीट में नहीं लगाया। तो इस बात का बच्चे बहुत जरूर इस बात का आप ध्यान रखें। एक और मैं CSAT के पेपर के बारे में बोलना चाहती हूँ। जब आप GS का पेपर दें तो आप CSAT की टेंशन ना लें। जब आप CSAT का पेपर देने बैठे तो आप GS के बारे में छोड़ दें। जो हो गया वो हो गया। पूरा फोकस आपने उसी पे करना है जो पेपर आपके सामने रखा गया है, उसमें अपना बेस्ट देना है। CSAT का पेपर अटेम्प्ट करते हुए उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को लगता है कि उनका मैथ्स पोर्शन वीक है, तो वो हमेशा इंग्लिश से शुरू करें जो आपका ग्रामर पोर्शन है। फिर आप रीजनिंग की तरफ जाएं जिसमें पजल्स आएंगी या बाकी चीजें आएंगी। और थर्ड, आप मैथ्स को भी अटेम्प्ट करें। मैथ्स को अटेम्प्ट करने से न डरें। हो सकता है कि आपके 1-2 क्वेश्चन भी आपकी जो कट ऑफ आती है 66 मार्क्स आपको CSAT में चाहिए, हो सकता है कि आपके 66 मार्क्स मैथ्स वाला पोर्शन अटेम्प्ट करके हो जाए। तो कल बिल्कुल रिस्क टेकिंग में भी जाना है और पॉजिटिव बैठना है। और एक लास्ट में यही बात बोलूंगी कि एग्जाम को देते समय अपने इष्ट देवताओं को आप याद करें, और क्योंकि अभी पितृ पक्ष का भी समय चला हुआ है तो अपने पितरों को भी याद करें। आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको ब्लेसिंग देंगे और मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए और आप सभी may you all come out of the examination hall with flying colors. So all the very best to you. Thank you so much.